मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। प्रश्न: स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? उत्तर: तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। शरीर भी याद न रहे, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो। यही है मेहनत। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। बाबा भी करंट देंगे। करंट से ही आयु बढ़ती है। आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। ओम शांति। अब योग और ज्ञान दो चीजें हैं। बाप के पास यह बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। यह कायदा है, क्योंकि मुख्य है याद। ऐसे नहीं कि ज्ञान बहुत है इसका मतलब याद करते हैं। नहीं, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है। योग की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि बहुत याद करते हैं। याद के बिगर सतो प्रधान बनना असंभव है। बच्चे ही सारा दिन बाप को याद नहीं करते तो बाप भी याद नहीं करेंगे। बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। बाप को खींचते हैं। यह भी बना बनाया खेल है जिसको अच्छी रीति समझना है। याद के लिए बहुत एकांत भी चाहिए। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उसका आधार भी याद है। उन्हें याद बहुत रहती है। याद से याद मिलती है। जब बच्चे बहुत याद करते हैं तो बाप भी बहुत याद करते हैं। वह कशिश करते हैं। कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो। इसमें भी चाहिए याद। अच्छी तरह याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वह कशिश होगी, करंट मिलेगी। आत्मा को अंदर आता है कि मैं बाबा को याद करती हूं, तो वह याद एकदम भरपूर कर देती है। ज्ञान है धन। याद से फिर याद मिलती है, जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। इसलिए बुलाते हैं, बाबा आकर पतित को पावन बनाओ। तुम काल पर जीत पाते हो। इसमें तुम जितनी कोशिश करेंगे तो माया भी विघ्न डालेगी, क्योंकि माया समझती है यह बाप को याद करेंगे तो मुझे छोड़ देंगे। क्योंकि जब तुम मेरे बनते हो तो सब कुछ छोड़ना पड़े। मित्र संबंधी, धन आदि कुछ भी याद न आए। बाप कहते हैं
यह शरीर तो पुराना है, इसे भी भूलो। भक्ति मार्ग की बातें भी छोड़ दो, एकदम सब कुछ भूल जाओ, अथवा जो कुछ है काम में लगा दो, तब ही याद टिकेगी। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए, शरीर भी याद न रहे। अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है, यह तो सेवा करते हैं। बाप में ही तो ज्ञान है ना। यह बाप और बच्चे का खेल है इकट्ठा। बच्चे भी याद करते हैं, फिर बाप बैठ सर्च लाइट देते हैं। कोई बहुत खींचते हैं तो बाप बैठ लाइट देते हैं। बहुत नहीं खींचते हैं तो यह बाबा बैठ बाप को याद करते हैं। कोई समय किसी को करंट देनी होती है तो नींद फिट जाती है। यह फुरना लग जाता है कि फलाने को करंट देनी है। पढ़ाई से आयु नहीं बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ती है। एवर हेल्दी बनते हैं। दुनिया में किसी की आयु 125 150 वर्ष भी होती है तो जरूर हेल्दी होंगे। भक्ति भी बहुत करते होंगे। भक्ति में भी कुछ फायदा है, नुकसान नहीं। जो भक्ति भी नहीं करते उनके मैनर्स भी अच्छे नहीं होते। भक्ति में भगवान में विश्वास रहता है। धंधे में झूठ पाप नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। भक्तों की भी महिमा है। मनुष्यों को यह मालूम नहीं है कि भक्ति कब शुरू हुई। ज्ञान का तो पता नहीं पड़ता। भक्ति भी पावरफुल होती जाती है, फिर भी जब ज्ञान का प्रभाव हो जाता है तो फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। यह दुख सुख, भक्ति और ज्ञान का खेल बना हुआ है। तो हम जिस नाटक में नीचे आए हैं वो नाटक दुख सुख भक्ति और ज्ञान का खेल चल रहा है। इसमें दुख सुख भक्ति और ज्ञान। तर बाबा म्हणता है कि जो भक्ति शुरू की जो भक्ति थी वो बहुत अच्छी भक्ति थी, उसमें बहुत शक्ति थी। और बाबा आने के पहले तक भी बाबा म्हणता है काही भक्त खूप चांगल्या प्रकारे भक्ती करणारे भक्त होते। भक्ती जी आजची अवस्था झालेली भक्तीची ही अतिशय खराब अवस्था आहे, अतिशय खालच्या लेवलची अवस्था आहे। त्यामुळे कोणी कितीही भक्ती करते तर असं नाही की तो पाप कर्मापासून दूर आहे, खोटं बोलत नाही, क्रोध करत नाही, असं नाहीये। पण पहिले जी भक्ती होती काही वर्षापूर्वी, 100 वर्षापूर्वी, 200 वर्षापूर्वी पर्यंत पण जे भक्ती करायचे ते कमीत कमी पाप कर्मापासून तर दूर राहायचे। काही भीती वाटायची त्यांना की पाप कर्माचं फळ वाईट भेटणार आहे आपल्याला, मग त्यामुळे ते पापापासून दूर राहायचे। तो वो जो भक्ति थी, बाबा म्हणता है उस भक्ति में फायदा ही है, नुकसान नहीं है। त्या भक्तीचे बाबा असं नाही की भक्तीला सरसकट रिजेक्ट करतो की भक्ती काहीच कामाची नाही। बाबांनी क्लियर कट सांगितलेलं आहे आज कि वो जो भक्ति है जो बहुत भावना से करते थे भक्तात्माएं, उस भक्ति में कुछ फायदा है, कुछ फायदा है। ये पण रहस्य बाबा सांगतोय कि कुछ, असं नाही की सगळा फायदाच फायदा है, कुछ फायदा है, उसमें नुकसान नहीं है। ती जी भक्ती होती त्याच्यामध्ये नुकसान काहीच नव्हतं। आजची जी भक्ती आपण बघतोय, आजची या वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षामधली या भक्तीमध्ये तशा प्रकारची भावना राहिलेली नाहीये। आणि भक्ती करून आपल्याला काही परिवर्तन करायचे स्वतःमध्ये
तो तर विषयच नाहीये. आणि भक्ती करून कोणाला शांती मिळते, शक्ती मिळते, हाही विषय राहिलेला नाही. फक्त त्यांना ते जे काही बाकीचे करताय हे पण करताय, त्यांना बरं वाटतं, बस एवढाच विषय. पण आतमध्ये आत्म्याला जे पाहिजे, शांती शक्ती, ती नाही मिळते. तो जब बाबा म्हणता ये ज्ञान का प्रभाव जब हो जाता है तो भक्ती बिलकुल छूट जाती है. जेव्हा आपल्याला हे ज्ञान समजायला लागतं, ज्यावेळेला आपल्याला हे क्लिअर होतं कि हमें धारणा करनी है, हमें भक्ति पूजा पाठ उपवास तीर्थयात्रा ये करने की जरूरत नहीं है, हमें दिव्य गुणों की धारणा करनी है, हमें अपनी अष्ट शक्तियों को जगाना है, हमें अपने सतोगुण को जागृत करना है, हमें अपने ओरिजिनल स्थिती में आना है. हे आतलं कार्य करायचं आपल्याला. हे जेव्हा आपल्याला कळतं तेव्हा आपण जे वरचं जे काही करत होतो ते ऑटोमॅटिक सुटतं. आपल्याला दुसरे कोणाचंही सोडायचं नाहीये. बाबा ने क्लियर कर दिया कि जो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं वो नुकसान नहीं है कुछ भी. ते भले त्यांचे पाप कर्म भस्म होणार नाही, सत्युग त्रेतामध्ये येणार नाही जोपर्यंत बाबाचे बनत नाही. पण आपलं काय नुकसान आहे ते भक्ती करताय तर. आणि त्यांचंही काही नुकसान नहीं, त्यांचे द्वापरची तैयारी होती है. हमें भावना ये रखनी है कि हमें रास्ता पता चल गया है द्वापर के आगे का, त्रेता में आने का, सतयुग में आने का. तो हमें ये भावना रखनी है कि वो भी आ जाए, लेकिन हमें उनसे घृणा नहीं करनी है. करता है त्यांच्या हिशोबाने. लेकिन जब ज्ञान का प्रभाव हो जाएगा, जेव्हा ते ज्ञानामध्ये येतील, जेव्हा त्यांना बाबा समजेल, जेव्हा ते बाबांच्या ज्ञानाला प्रॅक्टिकल मध्ये आणून बघतील, जेव्हा त्यांना त्याचा फायदा अनुभव होईल, ऑटोमॅटिक भक्ती सुटून जाईल. आपल्याला कोणाची भक्ती सोडवायची नाही. भक्ती सोडवायसाठी बाबा आलेला नाहीये. बाबा आलेला आपल्याला देवी देवता बनवण्यासाठी. तो भक्ति का समय रहता है और उस समय में भक्ति अच्छी है. आज की भक्ति भले ही अच्छी नहीं है, लेकिन हम उससे घृणा नहीं कर सकते, क्योंकि ये शुरुआत हमने ही करके दी है उनको, और हमने बहुत समय तक भक्ति की है. हमने वो सब कुछ किया, फक्त आता त्याच्यामध्ये खराबी आलेली आहे. केलेलं आपण सगळं तेच आहे. जप केलेलं आहे, शास्त्र वाचलेले आहे, तीर्थयात्रा केलेले आहे, उपास तापास केलेले आहे, सगळं केलेलं आहे आपण. मग यांना का बरं नाव ठेवायचं? उनको ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है, बाबा के बने नहीं है, बाबा के महावाक्य नहीं सुनते हैं, तो हम उनको दोष नहीं दे सकते. वो आना नहीं आना, सुनना नहीं सुनना उनका भाग्य है. अगर उनका भाग्य है ऊंची लेवल में पहुंचना, नई दुनिया, सुंदर दुनिया को देखना, तो आएंगे, सुनेंगे और समझकर फिर उनकी ऑटोमेटिक जो उन्हें करना है वो सच्चे अर्थों में उनको समझ में आ जाएगा. मग आपण आता ज्ञानामध्ये आलेलो आहे, भक्ती सुटलेली आपली, तर आता आपलं कर्तव्य काय की बाबांशी खूप चांगल्या प्रकारे कनेक्शन जोडायचं. बाबा आपल्यासाठी तयार आहे, सगळं घेऊन बसलेलं आहे. सुख, शांती, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्ती, सगळे बाबांकडे, सगळे खजाने तो घेऊन बसलेला आहे. तो वाट बघतोय की बच्चे कसे माझ्याकडून घेताय, कॅच करताय, किती जास्तीत जास्त त्यांनी घ्यायला पाहिजे. तर बाबा म्हणताय मी नाही देऊ शकत डायरेक्ट, तुम्ही घ्या. तुम मुझे बहुत अच्छी रीति से याद करो तो याद से याद मिलती है. ते व्हायब्रेशन जुळतील आपल्या आणि बाबांचे, आणि जे बाबांकडे ते आपल्याला मिळेल. करंट देते हैं बाबा बैठकर. किनको करंट मिलती है? जो बहुत प्यार से बाबा को याद करते हैं, बहुत प्यार से बाबा को याद करते हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को आत्मा समझते हुए, चैतन्य शक्ति समझते हुए, चमकता सितारा समजून, चमकती चांदणी समजून, ज्योती समजून आपण जितकं आतल्या आत बसून बाबांची आठवण करू, तितकं आपण बाबांशी कॉन्टॅक्ट मध्ये राहू. बाबांशी आपल्या तारा जुळतील, मनाच्या आणि बुद्धीच्या, आणि त्या तारांमधून बाबा करंट पास करेल. गुप्त तारा मन आणि बुद्धीच्या. तो बाबा कह रहे हैं कि क्या कहते हैं बच्चे? बाबा कृपा करो. बच्चे भक्त कहते हैं, लेकिन बच्चे भी कहते हैं कभी कभी बाबा कृपा करो, आशीर्वाद करो. तो बाबा म्हणते हैं तुम मुझे याद करो, याद से याद मिल जाएगी, करंट मिल जाएगा. उसका आधार भी ये याद है. मग ही जी याद, ही जी बाबांशी
बिल्कुल आपल्याला खूप चांगल्या प्रकारे कनेक्ट व्हायचंय, तर बाबा म्हणतात तुम जब यहाँ पर आते हो, तुम जब मेरे बनते हो, तब तुम्हें बाकी सब बातों को भूलना पड़ता है. अपने शरीर को भी भूलना पड़ता है. भूलना पड़ता है म्हणजे त्याच्या प्रभावामध्ये नाही राहायचं. भूलना पड़ता है, शरीराला सांभाळायचंय. हा शरीर एक सुंदर रथ मिळालेला आहे आपल्याला संगम युगामध्ये. या शरीरामध्ये राहून तयारी करून आपण देवता बनणार आहे. म्हणून शरीराचं खूप चांगल्या प्रकारे सांभाळ करायचा आहे. एक चांगला गाडी मालक किंवा एक चांगला ड्रायव्हर जसं आपल्या गाडीला सांभाळतो, तसं आपल्याला या गाडीला सांभाळायचंय. त्याच्या प्रभावामध्ये नाही राहायचंय. ती गाडी मी नाहीये. मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है. मुझे इस रथ को, इस शरीर रूपी रथ को चलाना है. मैं रथी हूं इस रथ का. मुझे चलाना है इसको, और बहुत अच्छी रीति से चलाना है. काही बिघाड आला, प्रॉब्लेम आला, मला लगेच त्याला दुरुस्त करायचंय. ठीकठाक ठेवायचंय एकदम त्याला. कारण याच्यामध्ये राहूनच मला पुरुषार्थ करायचा है, तैयार व्हायचे देवता म्हणून. इसलिए बाबा जब कहते शरीर को भी भूलना पड़ता है, म्हणजे कशा अर्थाने विसरायचंय कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है. मैं इस देह से न्यारा हूं. मैं देह नहीं हूं, ये देह मेरा है. हे सगळे महावाक्य आपल्याला ऐकून ऐकून पाठ झालेले, पण त्याचा अनुभव, त्या अनुभवामध्ये राहायचंय. शरीराच्या भानामध्ये नाही यायचंय आपल्याला. मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है. तो इसको बाबा कहते इस शरीर को भी भूलना पड़ता है. असं नाही की निष्काळजीपणा करायचा, शरीराकडे लक्ष द्यायचं नाही. शरीर को भूलना मतलब अपने आप को आत्मा समझना. और फिर बाकी सबको भी भूलना पड़ता है. बाबा म्हणता है मित्र संबंधी, जो तुम्हारी चीजें वस्तु कुछ भी है, उनको भी भूलना पड़ता है. राहायचं ते इथंच आहे जंगलामध्ये, किंवा एखादी गुफा बनवून त्याच्यामध्ये बसून राहायचंय आणि सगळं विसरायचंय, ये तो नहीं है. बाबा ने हमें बताया है कि तुम्हें यहां पर ही रहना है, लेकिन कोई भी यहां पर नहीं रहे. आत्मा में, उसमें कोई नहीं रहे. बाकी तुम्हें यहां पर रहना है. जिनको भी तुम देखते हो उनको सेवा के हिसाब से देखना है, उनको आत्मा के रूप में देखना है. कोई भी वस्तू है, पदार्थ है, वापरायचंय, वापरायला बिलकुल मनाई नाहीये, पण त्याच्यावरती डिपेंड नाही राहायचंय, त्याच्या प्रभावामध्ये नाही राहायचंय. तो जब हम इन सब शरीर को भूलकर अपने आप को आत्मा समझेंगे, बाकी सबको बाबा का दिया हुआ समझेंगे, बाकी सबको बाबा का बच्चा समझेंगे, तो हम बहुत अच्छी रीति से बाबा को याद कर सकेंगे. तो ये जो बाबा आज बात कह रहा है कि तुम्हें अगर मुझसे कुछ चाहिए तो तुम्हें ये अपनी ये तयारी करनी पडेगी. तो बेस तयार पाहिजे, तेव्हा बाबाकडून आपल्याला प्राप्ती होईल. आपण जे म्हणतो की मला अनुभव नाही आला, मला काही असं काही जाणवलं नाही, किंवा मला मग मी जेव्हा बाबांकडून शांती मागितली, बाबांनी मला शांती दिली नाही, मला जेव्हा शक्तीची गरज होती बाबांनी शक्ती दिली नाही. बाबांनी त्या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरं आज दिलेली आहे. याद से याद मिलती है. तुम जितना मुझे याद करोगे उतना मैं तुम्हें करंट दूंगा, मैं तुम्हें सर्च लाइट दूंगा. बाबा म्हणतात प्रॉब्लेम माझ्याकडून नाहीच आहे. सूर्य उगवलेला आहे बाहेर आणि आपण दरवाजे खिडक्या लावून बसलेले आहे, तर ते सूर्याची किरण आपल्यापर्यंत थोडी पोहोचणार आहे. तो ऐसे ही हम मन बुद्धि की जो दरवाजे हैं उनको अगर बंद करके बैठे हैं, अपने आप को देह समझ रहे हैं, तो वो बाबा की किरणें हम तक पहुंच ही नहीं सकती. 1000 वेळा बाबांना बोलवून घ्या स्वतःला देह समजून, बाबा तक हमारी याद पहुंचेगी नहीं और बाबा हमें करंट दे नहीं पाएगा. ही गोष्ट एकदम क्लिअर करून घ्यायची. बाबांना दोष कधीच नाही द्यायचा आहे की मला शांती नाही मिळाली, मला शक्ती नाही मिळाली आणि मी परेशान झालो, तर परेशानीमध्ये बाबांनी माझ्याकडे बघितलं सुद्धा नाही. हे जे आपले हे जे मनामध्ये येत राहतं कधी कधी, त्याला संपूर्णपणे आज फुल स्टॉप लावून टाकायचा आहे. बाबा ने क्लियर कट बता दिया है सारी बातों का राज क्या है. अगर मुझसे मदद चाहिए, मेरी कृपा भी चाहिए, आशीर्वाद कह दो उसको, तो वो किससे प्राप्त होगा आपको? आप मुझे याद करो. करंट से फिर वो तुम्हारा जो कुछ भी है, तुम्हें जो भी चाहिए वो मिल जाएगा. बाबा से गुप्त करंट के रूप में, बाबा से हमें वो सारी किरणों के रूप में सब कुछ मिल जाएगा.
मग अजून बाबांनी सांगितलं की कोई समय ये अगर कोई बच्चे याद नहीं करते हैं, त्यावेळेला जेव्हा ब्रह्मा बाबा होते ते काय करायचे की कोणी कमजोर आहे, कोणामध्ये शक्ती नाहीये, तर ते रात्री बसून बाबांकडून करंट घेऊन त्यांना द्यायचे. तो हमें भी कोई परेशान लगे, हमें भी कोई दुखी लगे, तो हम भी ऐसा कर सकते जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे. जैसे हमारा डायरेक्ट करंट हम बाबा से लेकर वो डायरेक्ट नहीं ले सक रहे हैं, तो हमें बाबा से लेना है और उनको वो करंट पास करना है. आपण ही सेवा करू शकतो. ते डायरेक्ट नाही घेऊ शकत आहे, तर आपण बाबांकडून घेऊन त्यांना द्यायचे, जसं बाबा द्यायचे. अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना है. वहां तो है ही पवित्र सुखधाम. सुख में कोई याद नहीं करते, भगवान को याद करते हैं दुख में. देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है. बाबा म्हणतात किती आश्चर्यकारक अशा प्रकारचा ड्रामा है कि वहां तुम सुख में रहते हो, तब सुख में है तो कोई मुझे याद नहीं करता, और जब तुम दुख में आ जाते हो तो मुझे याद करते हो. तो इसलिए अब अगर हम सुख में याद करने ही नहीं वाले हैं बाबा को, तो अभी जितना याद कर सके उतना बाबा को याद करना है, बहुत अच्छी रीति से. पढ़ाई फुर्सत के समय होती है. सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं, तो ये जो फुर्सत का समय है सुबह का, उस समय हमें पढ़ाई करनी है. जो योग लगाना है, कनेक्शन जोड़ना है बाबा से, तो मुरली के बिना, ज्ञान के बिना कनेक्शन नहीं जोड सकता. बाबा म्हणतात की योग खूप महत्वाचा विषय आहे, पण योग लावून योगमधून ताकद प्राप्त करण्यासाठी पण ज्ञान आणि आपल्याला मन आणि बुद्धीला तयार करायचं आहे. तो ये ज्ञान का भी उतना महत्व है, योग का भी उतना महत्व है. तो पढ़ाई फुर्सत के समय होती है. सारा दिन तो धंधा आदि करते हैं. विचार सागर मंथन करने के लिए फुर्सत चाहिए, शांति चाहिए. समझो कोई को करंट देनी है, कोई अच्छी सेवा करने वाला बच्चा है तो उनको मदद करनी है. उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है. शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है. कोई अच्छी सेवा करने वाला बच्चा है, लेकिन वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है उसके जीवन में, परेशान है, तो बाबा म्हणते हैं उनको मदद करनी है. तो कैसे मदद कर सकते हैं उनको? उनकी आत्मा को याद करना पड़ता है. उनको मदद करने के लिए, उनको लाईट देने के लिए, करंट देने के लिए उनको याद करना पड़ता है. पण आत्मा कशी, मग तीच आत्मा कशी राहील, डायरेक्ट दिसेल किंवा तिच्यापर्यंत कसं पोहोचायचंय? तो शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है. कशासाठी आठवण करायची? तोच आहे तो, त्याचं शरीर, त्याचा चेहरा बघायचा आणि आत्मा भ्रुकुटीमध्ये विराजमान सुंदर, तिच्यावरती नजर स्थिर करायची आणि मग बाबांकडून करंट घेऊन, शक्ती घेऊन त्यांना द्यायची. किरणांच्या रूपामध्ये बाबांकडून घ्यायचे आणि ते किरण बाबांकडून आपल्याकडे येत आहे, खूप चांगल्या प्रकारे येत आहे. वारंवार ते बघायचे आणि त्या आत्म्याला बघून त्याच्याकडे ते पास करायचे, ट्रान्सफर करायचे. तो शरीर को याद कर फिर आत्मा को याद करना है, यह युक्ति रचनी है. सर्विसेबल बच्चे को तकलीफ है तो उनको मदद करनी है. बाप को याद करना है, फिर खुद को भी आत्मा समझ कुछ न कुछ उनकी आत्मा को भी याद करना है. ये बाबा म्हणता है कि वो जो सेवा करने वाले बच्चे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर सकते, लेकिन अभी तकलीफ में है, तो वो मुझसे करंट नहीं ले पा रहे हैं, अशी स्थिती झालेली एकदम कमजोर, तर तुम्ही त्यांची मदत करा. बाकी आपल्याला सगळ्या विश्वाची सरसकट मदत करायची, पण ही स्पेशल मदत करण्यासाठी बाबा आज आपल्याला काही प्रेरणा देतात. नाही तर बाबा म्हणतात की बेहद में सेवा करनी, हद में सेवा नहीं करनी, की एकाला कोणाला तुम्ही देताय ती हद मध्ये सेवा नहीं करायची. बाबा म्हणतात बेहद मध्ये, सब उसमें समाये हुए हैं. पर आज स्पेशल बाबा म्हणते कोई सेवा करने वाला बच्चा है, उससे सेवा नहीं हो पा रही है, कमजोर स्थिति हो गई है, तो उसको तुम करंट दो. फिर यह जैसे सर्च लाइट देना होता है, ऐसे नहीं सिर्फ एक जगह बैठ याद करना है. मग त्याच्यासाठी पण बाबा असं म्हणताय की तुम्हाला कामधंदा सोडून बसण्याची आवश्यकता नाहीये. हे जो करंट द्यायचा जो कार्यक्रम आहे तो चलता फिरता पण तुम्ही करू शकता. चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो.
दूसरे को करण देना है तो फिर रात्रि को भी जागो. दूसरे को करण देना है तो फिर रात्री को भी जागो. आणि कारण का बरं? त्याच्यापर्यंत केव्हा पोहोचेल? जेव्हा ती आत्मा आरामाच्या स्थितीमध्ये, त्याचं अंतर्मन जागृत राहतं. जेव्हा तो झोपलेला असतो अंतर्मन जागृत राहतं, बाह्य मन झोपलेलं असतं, अंतर्मन जागृत असतं. आणि अंतर्मन कसं आहे की ते आपण जे पाठवणार ते ग्रहण करणार. म्हणून हे रात्रीचं बाबा सांगत असतात की कोणाला जर सकाश द्यायची, करण द्यायची, तर रात्री ते चांगल्या प्रकारे होऊ शकतं. आणि रात्री म्हणजे असं नाही की आपण 12 वाजता उठून करायचंय. रात्री म्हणजे 4 वाजता, 3:30 वाजता. बच्चों को समझाया है, सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी. बाबांना आकर्षित करायचंय, सकाळी उठून बाबांची आठवण. बाबा भी लाइट देंगे. बाबा का यही धंदा है, बच्चों को सर्च लाइट देने का. बाबा म्हणते मला काय काम आहे, दुसरं काही काम नाही, मला तुम्हाला माझ्याकडे जे ते सगळं किरणांच्या रूपामध्ये पाठवायचंय, करंट द्यायची, लाइट द्यायची तुम्हाला. जब बहुत सर्च लाइट देनी होती है तो भी बाप को बहुत याद करते हैं, तो बाप भी सर्च लाइट देते हैं. आत्मा को याद कर सर्च लाइट देनी होती है. यह बाबा भी सर्च लाइट देते हैं. फिर इसको कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, कुछ भी कहो. ही एक स्पेशल गोष्ट बाबा आज सांगताय. बाबा असं तर म्हणतो की कृपा आशीर्वाद की बात ही नहीं है इसमें. ये ज्ञान मार्ग ऐसा है, कर और पा, कर और पा, तो खुद कर और प्राप्त कर. लेकिन आज बाबा कुछ दूसरी बात कह रहा है हमसे कि ये जो है, अगर कोई प्राप्त नहीं कर पा रहा है मुझसे और आपको दिख रहा है ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी सेवा करने वाला बच्चा है, लेकिन बीमार है, परेशान है, तकलीफ में है, तो आप उसकी सेवा करो. मेरे द्वारा लेकर, मेरे से लेकर फिर उनको दो. तो ये ब्रह्मा बाबा भी करते थे और हमें भी करना है. सर्विसेबल बीमार होगा तो तरस पड़ेगा. रात को जागकर भी उनकी आत्मा को याद करेंगे क्योंकि उनको पावर की दरकार है. त्यांना शक्ती पाहिजे. थोडासा कधी कधी कोणाकोणाला थोड्या धक्क्याची गरज असते, तो धक्का आपण द्यायचा है. याद करते हैं तो उनको रिटर्न में याद मिलती है. बाप का लव बच्चों पर जास्ती है, फिर उनको भी याद पहुंचती है. बाकी ज्ञान तो सहज है, उसमें माया के विघ्न नहीं पड़ते. ज्ञान तो सहज है म्हणजे ज्ञान को सुनना है, समझना है. सहज क्यों है? क्योंकि ज्ञान में माया के विघ्न नहीं है. जब हम ये ज्ञान सुन रहे हैं बहुत अच्छी रीति से एकाग्र मन से सुन सकते हैं. जब हम साथ में बैठे हैं सब, माया इंटरफेयर नहीं करती है, माया के विघ्न नहीं पड़ते. लेकिन जैसे ही हम योग में बैठते हैं तो माया अपनी तरफ खींचने लगती है, क्योंकि उसको पता है ये बाबा का बन जाएगा तो मेरा नहीं रहेगा, इसलिए वो माया खींच. और माया कौन है? अपने अंदर ही हमने उसको बड़ा किया है. मुख्य है याद, इसमें विघ्न पड़ते हैं. याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है जिसमें धारणा होती है. मग ही आठवण जी आहे, आपण ज्ञान जे घेतोय ते बुद्धीमध्ये राहण्यासाठी, टिकण्यासाठी काय करायचंय? याद. हे ज्ञान टिकणं आवश्यक आहे, कारण हे ज्ञानाच्या शस्त्रास्त्रांनीच आपल्याला मायेवरती विजय प्राप्त करायचा. तर ज्ञान तर पाहिजेच, पण ज्ञान बुद्धीमध्ये टिकून राहण्यासाठी आठवण पाहिजे. खूप चांगल्या प्रकारे बाबांची आठवण, तो वो ताकत हमारे अंदर आ जाती है. याद से बुद्धि सोने का बर्तन बन जाती है जिसमें धारणा होती है. कहावत है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है. इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए. बुद्धि सोन्यासारखी झाली पाहिजे. वह तब होगा जब याद की यात्रा में रहेंगे. याद नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी. असं नाही की खूप ज्ञान आहे, फक्त खूप ज्ञान आहे, पण ज्ञान धारण करण्यासाठी काय पाहिजे? बाबांची आठवण. त्यातूनच ताकद मिळेल ज्ञानाला धारण करण्याची. म्हणून बाबा म्हणतात याद नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी. आणि बाबांनी सांगितलं की अगर याद नहीं करेंगे तो सतो प्रधान बनना असंभव है. पुन्हा त्या ओरिजिनल स्थितीमध्ये पोहोचणं बिलकुल असंभव, अशक्य आहे. मुख्य बात है याद की.
स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं, यह आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी है, अब निरोगी बनना है। यह टॉपिक भी रखो, बोलो आप जो बीमार पड़ते हो तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे अगर हमारी दवाई अच्छी तरह काम में लाएंगे तो। कितनी सस्ती दवाई है, 21 पीढ़ी सतयुग त्रेता तक बीमार नहीं होंगे। बाबा म्हणताय ही किती औषध मी जे देतोय, हे जे मनमना भवचं औषध बाबा आपल्याला देतोय किती स्वस्त आहे, काय किंमत मोजतोय आपण त्याच्यासाठी। पण असं औषध आहे की 21 जन्म 2500 वर्ष आपल्याला बिमारी होणार नाही। किती स्वस्त औषध आहे, 2500 वर्ष बिमारी नहीं होणार। वह है स्वर्ग। ऐसी ऐसी पॉइंट्स नोट कर लिखो। तुम सब सर्जनों से भी बड़ा अविनाशी सर्जन तुम्हें ऐसी दवाई देंगे जो तुम भविष्य 21 जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। भगवान की संजीवनी बूटी है ये मुरली और मन मना भव का मंत्र। और जो इसको लेता है, ये बाबा म्हणता है खुद के लिए भी समझो, दूसरों को भी समझाओ कि 21 जन्म के लिए कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। यहाँ पर तो हम सब बीमार है, काही ना काही प्रॉब्लेम आहे प्रत्येकाला, पण आता जी नवी दुनिया स्वर्ग येतोय तिथं कोणीच बीमार राहणार नाही। और कौन पहुंचेगा वहां पर, जिसने ये संजीवनी बूटी ली है। अभी है संगम। ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। बाबा म्हणते अशा अशा गोष्टी त्यांना सतयुगाच्या सांगा, इथलं जे काही आता जे काही करताल तुम्ही त्याचा काय काय फायदा होणार आहे, काय काय फायदा होतो आणि आम्ही कशासाठी हे सगळं करतोय। तो ऐसी बातें सुनकर मनुष्य खुश होंगे। भगवान भी कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूं, याद भी करते हैं हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ। कैसे याद करते हैं हम भगवान को भक्ति में, अविनाशी सर्जन ऐसा नहीं म्हणत अविनाशी सर्जन आओ, लेकिन हम क्या कहते हैं उसको, हमारे दुख दूर करो, हमारे दुख दूर करो, हमारे दर्द दूर करो। इथं सगळे डॉक्टर असताना, मोठे मोठे डॉक्टर असताना सुद्धा आपण त्याला काय म्हणतो की तू ये आणि आमचे दुःख दूर कर, आमचं दुःख न दूर कर। तो इसका मतलब हम उसको समझते बड़े से बड़ा डॉक्टर और उसी हिसाब से उसको बुलाते हैं, हे पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ। अब मैं आया हूं। तो शिव बाबा आया है, शिव बाबा आया है और राम आना बाकी है। राम आएंगे अभी बाद में। राम कब आएंगे, त्रेता में आएंगे, लेकिन अभी तो हमारा शिव बाबा आ गया है। तुम सबको समझाते रहो, अंत में आखिरी सब समझेंगे जरूर। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना है। रात्रि को जागकर एक दो को करंट दे, मददगार बनना है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर इस पुराने शरीर को भी भूल बाप की याद में रहना है। पूरा कुर्बान जाना है, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान है, स्व दर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले माया जीत भव। अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्व दर्शन चक्रधारी बनना। स्व का दर्शन म्हणजे काय, अपने आप को जानना, स्वतःला ओळखणं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। स्वदर्शन चक्रधारी म्हणजे हे चक्र कसं फिरतं सतयुगापासून तर संगमयुगापर्यंत, उसको जानना और उसमें मेरे स्वरूप को पहचानना।
की मग मी कोण आहे तिथं, सत्युगामध्ये कोण आहे, त्रेतामध्ये कसं आहे, मग द्वापरमध्ये कशी मी भक्ती सुरू केली, भक्तांनी माझी भक्ती सुरू केली, मग मी ब्राह्मण कसं बनलो आणि मला आता फरिश्ता बनायचंय. तो ये दुनिया के ज्ञान के साथ साथ हमारा भी ज्ञान है स्वदर्शन चक्र का. जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः समाप्त हो जाते हैं. बाबा म्हणताय बाकी सगळे चक्कर जर मिटवायचे असतील बुद्धीमधून, डोक्यामधून, तर हे स्वदर्शन चक्र फिरवत राहा, जाणून घ्या त्याला चांगल्या प्रकारे. देह भान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के अनेक चक्र. बाबा म्हणताय अनेक चक्कर आहे हे मायेचे चक्कर आहे. देहभानाचं, संबंधाचं आणि समस्यांचे चक्कर. हे वेगवेगळे चक्करमध्ये जे आपण राहतो त्याच्यापासून जर मुक्त राहायचंय तो एक ही चक्कर बुद्धि में घूमना चाहिए, स्वदर्शन चक्कर. 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे. अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से मायाजीत बन गए. स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना. जितकी ती स्थिती राहील आपली स्वदर्शन बुद्धीमध्ये राहील, तो चक्र फिरत राहील बुद्धीमध्ये, तर उसका मतलब है कि ज्ञान और योग के पंख हमने लगा लिए हैं और हम उड़ रहे हैं. स्लोगन, विदेही स्थिति में रहो तो परिस्थितियां सहज पार हो जाएगी. अनेक प्रकारच्या परिस्थिती येतात, अनेक प्रकारचे संकट येतात, अनेक प्रकारचे त्रास, बिमारी, अनेक गोष्टी या दुनियेमध्ये आपल्या समोर येतात. पण त्याच्यापासून जर मुक्त राहायचंय, त्याच्या प्रभावापासून दूर राहायचंय, तर विदेही स्थितीमध्ये राहायचंय. विदेही स्थिती म्हणजे देहामध्ये राहत असताना, या शरीरामध्ये राहत असताना या शरीराच्या 5 तत्वाच्या प्रभावापासून मुक्त, या शरीरामध्ये जी कर्मेंद्रिय आहे त्यांच्या प्रभावापासून मुक्त. त्यांना वापरतोय आपण, पण ते आपल्याला वापरत नाहीये, ते आपण त्या प्रभावामध्ये नाहीये, कर्मेंद्रिय आपल्याला खेचत नाहीये, आपण मालक बनून या कर्मेंद्रियांकडून कर्म करून घेतोय. तर तशा विदेही स्थितीमध्ये राहू आपण, तर आत्मिक स्थिती राहील, बाबांशी कॉन्टॅक्ट राहील, बाबांशी कनेक्शन जुडलेलं राहील, बाबांकडून शक्ती येत राहील आणि त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीपासून आपण सहजपणे मुक्त होऊ शकू. अच्छा, ओम शांती.